चर्चा की है कि किस प्रकार से ऋषियों ने मुनियों ने प्रश्न पूछे हैं। तो कितने प्रश्न पूछे हैं? 6 प्रश्न पूछे हैं। अभी तक हमने कितने प्रश्न देखे हैं? कौन से? कल्याणकारी श्रेयस कर्म सारे जीवों के लिए कल्याणकारी क्या है? पहली बात। दूसरी बात, शास्त्रों का सार क्या है? और तीसरा, यस। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न हमने ऋषियों के 3 प्रश्न पूर्व में देखे हैं। अभी आगे के और 3 प्रश्न मुनिगण पूछ रहे हैं, तो वो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले स्कंद के पहले अध्याय का 15वां श्लोक। यत्पाद संशया सुत मुनि प्रशमानया यत्पाद संशया सुतः मुनयः प्रशमानयः सद्यः पुनन्त्यो स्पृष्टः स्वर्गो पुनन्तिः उपसृष्टः स्वर्गुनिः आपः अनुसेवयः यत्पाद संशयः सुतमुनय प्रशमानया सद्य पुनन्तो स्पृष्टा स्वदुर्न्यापो अनुसेवया। तो इस श्लोक का ट्रांसलेशन, अगले श्लोक का ट्रांसलेशन और उसके आगे 17वें श्लोक तक का हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, आज हमको अध्याय संपन्न करना है। तो इस श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो कौन पढ़ेगा तात्पर्य? भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं, जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्तों को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय है, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं, जिन भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो प्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यह शुद्ध भक्ति का मार्ग है। यत्पाद संशयः सुत मुनयः प्रशमानयः सद्य पुनन्त्युपसृष्टः स्वर्गुन्यापो अनुसेवयः। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको नीचे रखिए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में विशेषकर तात्पर्य में प्रभुपाद जी के बताया गया है कि भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। इस वाक्य को श्लोक में बताया गया है, यत्पाद समाश्रय अर्थात उनके चरण, उनके पाद। किनके पाद? भक्तों के। तो इन शॉर्ट संक्षेप में देखा जाए तो इस श्लोक में भक्तों की जो शक्ति है, भक्तों की शक्ति
कौन सी शक्ति है भक्तों के पास? इस श्लोक में बताया कि भक्तों के पास, शुद्ध भक्त, जब भी मैं भक्त कहूंगा आप समझ जाइए शुद्ध भक्त की बात हो रही है ना। तो शुद्ध भक्तों की कौन सी शक्ति है? तो शुद्ध भक्तों के पास एक प्यूरिफाइंग पोटेंशियल होता है। इस श्लोक में बताया गया है शुद्ध भक्तों के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो प्यूरिफाई करती है। क्या करती है? शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है। सो प्यूरिफाइंग पोटेंशियल ऑफ प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त का प्यूरिफाइंग पोटेंशियल अर्थात शुद्धिकरण की शक्ति। शुद्ध भक्त के पास शुद्धिकरण की इतनी बड़ी शक्ति होती है कि इस श्लोक में कहा गया है वो गंगा जी से भी श्रेष्ठ होते हैं। कौन कौन कुंभ में गया और किसने किसने शुद्ध भक्त का एसोसिएशन किया? तो जिसने शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन किया जिसने किसने शुद्ध भक्त का एसोसिएशन किया वो इतना शुद्ध हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है कि उतना शुद्ध तो गंगा जी से भी नहीं होता है। ये हमारे लिए समझने के लिए बोला गया है, अपितु ऐसा न समझे कि गंगा जी की महात्म्य कम हो गया। गंगा जी का महात्म्य कम करने के लिए वाक्य नहीं बोला गया है, अपितु शुद्ध भक्तों का महात्म्य बढ़ाने के लिए वाक्य बोला गया है। सो मन में गंगा जी के विषय में किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं लाना है। इस श्लोक में केवल हमको यह समझाने के लिए बोला गया है कि शुद्ध भक्तों के पास शुद्धिकरण की बहुत बड़ी शक्ति होती है। किसके पास होती है? सो इस संसार में शुद्ध भक्तों के संग से जो प्राप्त होता है, एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज से जो प्राप्त होता है, वो दूसरे किसी भी विषय वस्तु से प्राप्त नहीं होता है। सो इस श्लोक में यही बताया गया कि हियरिंग एंड चैंटिंग ऑफ कृष्णा शुड बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। कृष्ण के विषय में श्रवण करना, भगवान के विषय में सुनना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान की महिमा का गायन करना, श्रवणम कीर्तनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये कैसे होना चाहिए? इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त के संग में ही होना चाहिए। ऐसा इस श्लोक से हमको समझाया गया है। सो क्यों ऐसा बताया गया? क्योंकि गंगा जी का उद्गम जो होता हुआ है वो भगवान के चरणों से हुआ है। हमने कथाओं में देखा है ना? गंगा जी का उद्गम कहाँ से हुआ है भगवान के चरणों में हुआ है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसका आश्रय लेते हैं? भगवान के चरणों का आश्रय लेते। कौन? शुद्ध भक्त भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। और गंगा जी का भी उद्गम भगवान के चरणों से ही हुआ है। तो इसलिए इसमें इसीलिए कहा गया है कि यदि हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो मैं भी, क्योंकि शुद्ध भक्त हमारी बातों को समझते हैं, हमको समझा सकते हैं, हमको समझते भी है और हमको समझाते भी है, तो इसलिए शुद्ध भक्त का एसोसिएशन बहुत ज्यादा प्यूरिफाइंग है, शुद्ध कर देता है हमको प्यूरिफाई अर्थात पवित्र बना देता है ना। बट कैसे? उनके सानिध्य में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम होना चाहिए। श्रवण होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, विष्णु का स्मरण होना चाहिए। ये नहीं कि भक्तों के संग में गए, मंदिर में बैठे, प्रसाद लिया और आगे हमने बहुत भक्तों का एसोसिएशन किया। कैसे? तो एक ही पंगत में बैठे थे उसको एसोसिएशन नहीं बोलते हैं, है ना। जाके मंदिर में भक्त, शुद्ध भक्त मिले, संत महात्मा मिले, उनके चरणों पे माथा टिक्का और चले आए, उसको संग एसोसिएशन नहीं बोलते हैं। एसोसिएशन किसको बोलते हैं? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति तेजा ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो वो शुद्ध भक्त का संग अर्थात शुद्ध भक्त के संपर्क में जाना चाहिए, उनको बड़ी नम्रता से, समर्पित भाव से, आदर युक्त उनको प्रणाम करना चाहिए और फिर उनको कुछ प्रश्न पूछना चाहिए, उनसे उत्तर समझना चाहिए, उत्तर को समझकर आचरण में लाना चाहिए। उसको बोलते हैं भक्तों का संग, है ना। अन्यथा केवल भक्तों के साथ रहने से संग नहीं होता है। कई वर्षों तक हम भक्तों के साथ रहते हैं लेकिन कभी कोई प्रश्न नहीं पूछते जैसे कि हम कंप्लीटली, हम परफेक्ट है एकदम, हमको कोई प्रश्न ही नहीं है, तो प्रश्न पूछना चाहिए। आगे और इस बात पे हम चर्चा करेंगे। सो प्योर डिवोटीज बाय देयर एसोसिएशन प्यूरिफाइज द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। क्या करते हैं वो?
उनके एसोसिएशन के कारण शुद्ध भक्त क्या करते हैं, लोगों का या दूसरे भक्तों का, जीवों का शुद्धिकरण कर देते हैं। और कैसा शुद्धिकरण करते हैं, तो बोला गया है शुद्ध जो नदियां है, जो गंगा जी यमुना जी, उनसे भी ज्यादा पद्धति से, तीव्रता से शुद्धिकरण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करते हैं। शुद्ध भक्त किसको प्यूरिफाई करते हैं? कॉन्शियसनेस को, चेतना को प्यूरिफाई करते हैं, चेतना पे प्रभाव डालते हैं, शरीर पे नहीं केवल मात्र, चेतना पे प्रभाव डालते हैं। इसलिए उनसे जो शुद्धिकरण होता है वो गंगा जी से भी ज्यादा तीव्र शुद्धिकरण होता है, ऐसे शास्त्र हमारे भागवतम में कहा गया है। सो इसीलिए कई बार हम देखते हैं शुद्ध भक्तों को क्या कहते हैं, विष्णुपाद। आपने नाम से ओम विष्णुपादाय विष्णु पृष्ठाय भूतले, है ना, हम बोलते हैं। फिर प्रभुपाद, विष्णुपाद, कृष्णपाद, प्रभुपाद, अर्थात क्या, उन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, दैट्स व्हाई। इसीलिए उनके पास वो शक्ति है जो हम सबको प्यूरिफाई कर सकती है। सो जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं तो निश्चित ही कुछ हद तक हमारा प्यूरिफिकेशन तो होता है ना। गंगा जी में स्नान करते तो कुछ शुद्धता तो होती है, but there is always a chance to get involved in sinful activities again. ये चांस हमेशा बना रहता है। कुंभ में जाइए कि महाकुंभ में जाइए, स्नान करके आइए, शुद्ध होके आइए, शुद्ध होके आने के पश्चात एक चांस तो हमेशा बना रहता है। कौन सा? पुनः अपराध, पुनः पाप करने का चांस बना रहता है। स्नान करके आए, पुनः गड़बड़ करने का फुल स्कोप है। हाथी के जैसा प्रभुपाद जी हाथी का उदाहरण देते हैं ना। हाथी बहुत अच्छा सरोवर में स्नान करता है, शुद्ध हो जाता है, सोचता है भी कितना प्यूरिफाई हो गया, कितना क्लीन हो गया, नीट एंड क्लीन। आगे जाता है, उसको गटर दिखता है, गटर देख के सोचता है अभी तो मैं इतना प्यूरिफाई हो गया, इतना क्लीन हो गया हूँ, थोड़ा सा भी यदि गटर में एक बार लेट लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अभी तो क्लीन हुआ हूँ, थोड़ा चल जाएगा। तो क्या करता है, पुनः गटर में जाके लेट लेता है। तो ऐसे ही जीवात्मा का है, प्यूरिफाई तो हो जाता है साधुओं के संग, गंगा जी में स्नान करके आ जाता है। गंगा जी में स्नान करके आने के पश्चात तो उसको लगता है मैं तो गंगा जी में स्नान करके आया, थोड़ा बहुत पाप किया तो क्या फर्क पड़ता है, तो थोड़ा बहुत करते करते। सो इसलिए क्या कहा गया, देयर इज ऑलवेज अ चांस टू गेट इन्वॉल्व इन सिंफुल एक्टिविटीज अगेन। पुनः हम उस पाप में फंसने का चांस तो लगा रहता है। बट प्योर भक्त, शुद्ध भक्त के संग में रहेंगे तो क्या हुआ, तो क्या होता है, इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्तों के संग में होली रिवर, पवित्र नदी, कौन सी पवित्र नदी, कथा रूपी पवित्र नदी, कृष्ण कथा रूपी पवित्र नदी प्रवाहित होती रहती है। शुद्ध भक्त के मुख के द्वारा क्या होता है, नित्य एक प्योर शुद्ध नदी, पवित्र नदी प्रवाहित होती है। कौन सी पवित्र नदी, कृष्ण कथा रूपी पवित्र नदी नित्य प्रवाहित होती है, ऑलवेज नहीं होती है। शुद्ध भक्त क्या करते हैं, कृष्ण की तो कथा करते हैं। तो शुद्ध भक्त के मुख से नित्य कृष्ण कथा रूपी नदी का प्रवाह, पवित्र नदी का प्रवाह होते रहता है। और फिर वो जो नदी का प्रवाह है उसका इफेक्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है, जब साधारण जीव उस शुद्ध भक्त के संपर्क में आकर वो कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं तो वो प्यूरिफाई हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं। तो ये श्लोक इसीलिए बोला गया है कि भक्त का महात्म्य बढ़े, और इसका उद्देश्य नदी का महात्म्य कम करने का कदापि नहीं है। तो कोई सोचेगा कि गंगा जी का महात्म्य कम करने के लिए श्लोक ऋषियों ने बोला है क्या, नहीं। ऋषि मुनि तो गंगा जी के तट पर बैठकर ही ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो गंगा जी का महात्म्य कम करने के लिए ये प्रश्न नहीं है। जैसे भगवत गीता में श्लोक आता है ना, मद चित्ता मद भक्ता, है ना, आप सुनते हैं, मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परंतप। भगवान कहा गया है ना, भगवान कहते हैं मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परंतप। फिर क्या कहते हैं, कथयंतश्च माम भक्त्या कथयंतश्च माम नित्यम
कथयंतश्च माम नित्यम। तो वो जो भक्त है वो क्या करता है, मत चित्ता, नित्य मेरा चिंतन करता है, चित्त मेरे में लगाया हुआ है, मदगत प्राणा, नित्य उसका कॉन्शियसनेस मेरे से युक्त है। फिर क्या है, कथयंतश्च, वो जो कथा करता है उस कथा में क्या है, नित्य कथा करता है, उस नित्य कथा में मेरा ग्लोरिफिकेशन है, अर्थात प्रशंसा है, महिमा है, मेरी महिमा का गायन नित्य कथा में करते रहता है। और वो उसका भाव कैसा होता है, उसका भाव है तुष्यंतिश्च रमंतिश्च, वो नित्य क्या करता, रममाण रहता है। किसमें रममाण रहता है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, भगवान के ग्लोरिफिकेशन में रममाण। यद्यपि वो सारे कर्तव्य कर्म अपने करता है, बाहरी एक्सटर्नली दिखता है कि वो तो पूरा संसार में इन्वॉल्व है, वो तो ये करता है, बिजनेस करता है, अमुक करता है, तमुक करता है। जैसे प्रभुपाद जी जुहू का मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, उसका उदाहरण कई बार हम दे चुके हैं। जब जुहू के मंदिर का निर्माण हो रहा था तो प्रभुपाद जी सारा मंदिर का मैनेजमेंट वही देखते थे, और एट द सेम टाइम लोगों को कृष्ण कथा भी कहते थे। तो लोग कृष्ण कथा सुनते सुनते सोचते थे ये महाराज जी, स्वामी जी कैसे कथा कर रहे हैं। कभी बीच में कथा के बीच में फोन आता है, फोन पे पैसों की बात करते हैं, हाँ उतना पैसा इधर आ गया, हाँ इतना पैसा अमेरिका से इधर इधर भेज दो, उतना डॉलर यहाँ भेज दो, ऐसा ऐसा। तो एक डिवोटी, एक भक्त उठ के खड़ा हो गया, बोले स्वामी जी अभी तक आप पूरे इतने दिनों से हम कथा कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कथा में आप बोल रहे हैं कि ये सब माया है, माया चंचल है, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान में एब्जॉर्ब होना चाहिए। हम तो इतना हम आपसे श्रवण कर रहे, हमको तो लग ही नहीं रहा है कि आप भगवान में एब्जॉर्ब है। आप तो डॉलर की बात कर रहे हैं। है ना। तो क्या हुआ, तो प्रभुपाद जी बोले ऐसे प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वेरी गुड प्रश्न, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, तो अब आप मेरे पास आइए। तो प्रभुपाद जी जब उनको अपने पास बुला रहे हैं तो वो डर गए, उनको लगा ये स्वामी जी है, साधु लगते हैं, पता नहीं ओम फट करके मुझे बिल्ली बना देंगे, बना देंगे, मैंने कुछ गलती कर ली है। तो वो बोलने लगे महाराज जी आप वहीं से बोले, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं आप मेरे पास आइए। बोले नहीं नहीं हमको भय लगता है, हम नहीं आएंगे आपके पास। प्रभुपाद जी बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, आप मेरे पास आइए। तो बड़े मुश्किल से वो आ गए प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि आप मेरे पीठ को कान लगाइए। तो वो जो व्यक्ति है वो प्रभुपाद जी की पीठ को कान लगाता है, और प्रभुपाद जी इधर सारी बातें कर रहे हैं। जब उनके पीठ को कान लगाता है तो प्रभुपाद जी की पीठ में से उनको आवाज आती है, कौन सी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गंभीर आवाज, जिसे प्रभुपाद जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो कंटिन्यू चल रहा है प्रभुपाद जी की आवाज में। आवाज वो सुनकर एकदम मूर्छित हो गया, ये क्या, उनकी आवाज कण कण में भगवान के नाम का उच्चारण सुनाई दे रहा है, वो बेहोश हो गया। सो ये वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि शुद्ध भक्त के मुख से कथा क्यों सुननी होती है, क्योंकि वो कृष्ण के चरणों में समर्पित होते हैं, उनकी चेतना शुद्ध होती है, और इसलिए वो हमको क्या देते हैं, वो हमको शुद्धता ही प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके पास शुद्धता होती है, जो उनके पास होगा वही हमको देंगे। उनके पास क्या होता है, शुद्धता होती है, शुद्ध नाम जब करते हैं तो इसलिए पवित्र होते हैं, वो पवित्रता ही वो हमको देते हैं। सो कृष्ण के जो भक्त है ना, जिस श्लोक के अनुसार डिवोटीज ऑफ कृष्ण आर कॉन्स्टेंटली एब्सॉर्ब इन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द कृष्ण, भगवान कृष्ण के गुणगान में ही, भगवान कृष्ण की कथा में ही भक्त नित्य एब्सॉर्ब रहते हैं, कंप्लीटली फोकस्ड रहते हैं, कंप्लीटली तन्मय, तत्पर और बहुत ही तत्परता से श्रवण करते रहते हैं। सो इनका जो भाव होता है वो भगवान के शुद्ध नाम का जप करते हैं, भगवान का नाम शुद्धता से करते हैं, भगवान का नाम शुद्धता से जप करने से भगवान के रूप का उनको दर्शन होता है, भगवान के रूप का दर्शन होने से गुण और लीला का भी उनको दर्शन होता है। तो इसलिए शुद्ध भक्तों का मुख के द्वारा कथा श्रवण करना कहा गया है गंगा जी से भी श्रेष्ठ है, गंगा जी में स्नान करने से भी श्रेष्ठ माना गया है। सो इस प्रकार से भक्तों के, शुद्ध भक्तों के संग में नित्य गंगा जी का प्रवाह बहते रहता है, और रोज हमको पवित्र होने का स्कोप मिल है। यदि हम भक्तों के संग में नित्य रहेंगे तो नित्य रोज प्रति क्षण हमको
पवित्र होने का अपॉर्चुनिटी हमारे पास रोज है, अवसर प्राप्त है। कौन सा अवसर प्राप्त है? शुद्ध होने का रोज है ना। सो when we take association of pure devotees, what happens is we get the knowledge of Krishna नाम रूप गुण और लीला। भक्तों के संग में रहने से हमको नाम रूप गुण का ज्ञान और अनुभव भी हो सकता है। हमको क्या समझ में आता है? भक्तों के संग में रहने से हमको क्या समझ में आता है? हमको समझ में आता है कि भगवान ही सर्वोपरि है। भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान ही निर्माता है, भगवान ही अखिल ब्रह्मांड के नायक है, और भगवान ही हमको मेंटेन करते हैं, एंड वही हमारे परम पिता है। भगवान हमको मेंटेन करते हैं, भगवान ही सभी के स्वामी हैं, भगवान ही परम पिता है। ये बात हमको कब समझ में आती है? जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं। हमको अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है। जब हम शास्त्र को समझते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हमको समझ में आता है पहली बात कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड आवर आइडेंटिटी। पहले हमको अपनी आइडेंटिटी समझ में आती है, देन हमको कृष्ण समझ में आते हैं, कृष्णा आइडेंटिटी, एंड देन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन अस। पहले हमको हमारी आइडेंटिटी समझ में आती है, बाद में हमको कृष्ण की आइडेंटिटी समझ में आती है, और तीसरा हमको दोनों के बीच में क्या संबंध है वो समझ में आता है। तो भक्तों का संग करने से कौन सी तीन बातें समझ में आती है? पहले तो मैं कौन हूँ, पहले मैं कौन हूँ वो समझ में आता है। दूसरा भगवान कौन है ये समझ में आता है। तीसरा भगवान के और हमारे बीच में क्या संबंध है ये समझ में आता है। और इसलिए कहा जाता है कि भगवान भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग करने से हमको क्या प्राप्त होता है। देन व्हाट हैपेंस, उसके बाद क्या होता है? जब ये तीन बातें समझ में आती है तो फिर उसके बाद क्या होता है? यस, वी बिकम मोर सीरियस। हम भक्ति में और सीरियस बन जाते हैं, गंभीरता से लेते हैं भक्ति को, गंभीरता से नाम रूप गुण लीला को गंभीरता से लेते हैं, बिकम मोर सीरियस इन डिवोशन, है ना। सारे स्पिरिचुअल लाइफ को हम गंभीरता से लेते हैं, हल्के में नहीं लेते हैं, है ना। जैसे आप सब लोग कितना गंभीरता से स्पिरिचुअल लाइफ को लेते हैं। प्रति शनिवार रविवार सत्संग को अटेंड करते हैं, रोज 16 माला जप करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, है ना। और फिर इतना करने के बाद भी फिर भी महाकुंभ में स्नान के लिए भी जाते हैं तो है ना। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। सो एसोसिएशन मीन्स व्हाट, मैंने पहले जैसे बताया था, एसोसिएशन मीन्स आस्किंग क्वेश्चंस, getting answers and applying those answers, that means association. So संग, भक्त का संग अर्थात क्या? asking question, then getting answer, then implementing. प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछने के पश्चात उत्तर पाना, उत्तर पाने के पश्चात वो उत्तर को आचरण में लाना, नहीं तो क्या अर्थ रह गया। तो उत्तर को आचरण में लाना, तो ये होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन से क्या हो जाता है? शुद्ध भक्त का जब एसोसिएशन मिलता है तो हम आध्यात्मिक जीवन में गंभीर हो जाते हैं। वी टेक स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली, नहीं तो टाइम पास ही होता है सब। क्या मंगलवार को ये वहां पे नारियल फोड़, बुधवार को वो मंदिर में नारियल फोड़, गुरुवार को उसमें जा, फिर कहीं तेल चढ़ा, कहीं घी चढ़ा, कहीं नारियल फोड़, यही चलते रहता है। इट्स नॉट सीरियसनेस, है ना। वो सीरियसनेस में गंभीरता नहीं है। वो क्या है, भाई जाके अपना फटाक से फोड़ दो, हो गया काम वो सीरियसनेस में, वो गंभीरता नहीं है। आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से लेना नहीं है। वो आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से कब लेना होता है? जब हम शुद्ध भक्त के संग में आते हैं। शुद्ध भक्त के संग में आकर हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, उत्तर को जीवन में अप्लाई करते हैं और हमारे जीवन को अपग्रेड करते हैं, हमारे जीवन को अपग्रेड करते हैं। और शुद्ध भक्त बड़े दयालु होते हैं। शुद्ध भक्त क्या करते हैं? शुद्ध भक्त क्योंकि वो भक्त है, दयालु है, कंपैशन है उनके पास ज्ञान है, भक्ति है, दया है, नाम रुचि है, एवरीथिंग। तो वो क्या करते हैं? वो हमको तुरंत आश्रय देते हैं। वो ये नहीं देखते कि अरे कहाँ से आया हुआ,
कौन से गांव के हो, क्या नाम है आपका, क्या पोजीशन है आपकी, वो ये नहीं देखते। अमेरिका में एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में थे, मुझे वो मंदिर का नाम याद नहीं, वो शहर का नाम याद नहीं, बट अमेरिका की बात है। अमेरिका में प्रभुपाद जी शुरुआत में प्रवचन करते थे शुरुआती काल में, तो वहां पे प्रचार कर रहे थे उस मंदिर में। तो बहुत सारे अमेरिकन अनुयायी प्रभुपाद जी के बन गए, शिष्य बन गए, और बहुत उच्च कोटि की भक्ति वो करते थे प्रभुपाद जी के सानिध्य में। प्रभुपाद जी से सब सीखते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी से प्योर डिवोटी, तो ट्रिमेंडस प्यूरिफाइंग पावर है प्रभुपाद जी के पास, आज भी है। प्रभुपाद जी बैठे ना अपने मंदिर में, देखते कि नहीं आप, साक्षात बैठे। कई बार नए लोग आते हैं, एक बार एक नया व्यक्ति आया और फिर दर्शन करने के पश्चात हमको नीचे, हमारे साथ नीचे उतरे, तो हमको नीचे बोलते हैं वो महाराज को कौन से, अरे बोले वो बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी वास्तव में साक्षात है, वो समझो साक्षात बैठे हैं, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो एकदम ध्यान वगैरह ऐसा कुछ गंभीरता से देख रहे थे। तो प्रभुपाद जी आज भी है। तो प्रभुपाद जी जब उस मंदिर में थे, तो अचानक क्या हुआ, वो मंदिर के आसपास है ना एक एकदम ही क्या कहते हैं, व्यसनी, कंप्लीटली क्या कहते हैं, ये होते हैं ना हमारे जैसे मुंबई में वो सब ये करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के नशा करते हैं ना वो, तो कैसे चर्सी वगैरह सब कैसे पड़े रहते हैं, वो नशा करते हैं और कहीं पे भी पड़े रहते हैं, गटर में 2-2 4-4 दिन नहीं नहाते हैं, उनके शरीर का स्मेल आता है। तो ऐसे ही अमेरिका में भी ऐसे ही हिप्पी लोग होते थे, वो हिप्पी बोलते हैं उधर। तो ये लोग भयंकर प्रकार के व्यसन करते थे। तो ऐसा एक हिप्पी वो मंदिर के आसपास घूमते रहता था। हाँ? तो वो जैसा ही मंदिर के गेट पे आता था, सारे डिवोटीज को पता चल जाता था कि वो मंदिर के गेट पे आ गया, सबको पता चल जाता था। कैसे? उसका भयंकर स्मेल आता था, तो उसको सारे डिवोटी ने एक नाम रख दिया था, पिगी पेन। पिगी पेन अर्थात क्या, ऐसा व्यक्ति जिसका सुअर का दुर्गंध आता है जिसके शरीर से, तो पिगी पेन ऐसा। तो जैसा इस दुर्गंध आता, सारे डिवोटी दौड़ते उसको भगा देते उसको मंदिर के बाहर, जाओ 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 जाओ, सब ऐसे। तो एक दिन वो ऐसा ही सोचा, मंदिर के आसपास था, उसने देखा कि प्रभुपाद जी मंदिर में है, वो मंदिर में घुस गया और सीधा घुस के प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ लिया, प्रभुपाद 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 ऐसे करने लगा जोर जोर से। तो छोड़ ही नहीं रहा है प्रभुपाद जी के चरण। तो सारे डिवोटी आए दौड़ दौड़ के उसको भगाने के लिए। प्रभुपाद जी बोले रहने दो उसको कुछ मत कर। वो प्रभुपाद जी के चरण पकड़ लिया, प्रभुपाद जी से कुछ समय तक बात किया। प्रभुपाद जी ने भी उसके साथ कुछ समय, किसी को पता नहीं क्या बात किया, तो कुछ बात की और फिर वो चला गया। थोड़ी देर बाद फिर दूसरे दिन वो मंदिर के गेट पे आया, और मंदिर के गेट पे आया तो क्या बोला, फिर प्रभुपाद जी के पास गया, प्रभुपाद जी के चरण पकड़ा, फिर डिवोटीज आए, फिर प्रभुपाद जी बोले नहीं उसको रहने दो। फिर प्रभुपाद जी को प्रार्थना करने लगा, प्रभुपाद प्रभुपाद आई वांट टू जॉइन टेम्पल। बताओ, प्रभुपाद जी के कुछ मिनट का संग, कुछ मिनट का एसोसिएशन, इतने भयंकर चर्सी व्यक्ति को इतना ट्रांसफॉर्मेशन। बोले आई जस्ट वांट टू जॉइन टेम्पल, मुझे आपका मंदिर ज्वाइन करना है। प्रभुपाद जी इज अ प्योर डिवोटी, कंपैशनेट। उन्होंने सबको बोला कि इनको मंदिर में ले लो। उनको मंदिर में लिया गया, एकदम नहाए धोए स्वच्छ हो गए, धोती कुर्ता पहन लिए और मंदिर में आ गए। 2 दिन मंदिर में हुए, तीसरे दिन बोले प्रभुपाद प्रभुपाद मुझे प्रचार करना है, आई वांट टू प्रीच। सारे डिवोटी बोले अरे मंदिर ज्वाइन करने के बाद पहले झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह धोने पड़ते हैं, डायरेक्ट प्रचार, ये कैसा हो सकता है? बोले प्रभुपाद आई वांट टू डू प्रीचिंग, मैं प्रीचिंग करना चाहता हूँ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, ऐसा बोले। प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी सुन रहे थे, प्रभुपाद जी समझ गए, बट सारे डिवोटी सोच रहे थे ऐसे कैसे हो सकता है, कल तक तो ये गटर में पड़ा हुआ था, अभी 2 दिन हुए, तीसरे दिन एकदम प्रचार। बट प्रभुपाद जी बोले ठीक है, इनका भाव है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, लेट हिम गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो दूसरे तीसरे दिन वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन,
कुछ समय तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और कुछ ही महीनों के बाद प्रचार करने लगे। आप सोचो, शुद्ध भक्त का है कि नहीं, पावरफुल। शुद्ध भक्त का एसोसिएशन कितना पावरफुल है, ये इस उदाहरण से हमको समझ में आता है। उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात वो आज भी, ये लगभग 35 साल पुरानी बात है, पिछले 35 साल से वो उनका पूरा परिवार इतने उच्च कोटि की भक्ति कर रहे हैं। गृहस्थ है, गृहस्थ बने हो बाद में, बट गृहस्थ होके भी इतने उच्च कोटि की भक्ति कर रहे हैं। घर में बहुत बड़ा ऑल्टर है और बहुत बड़ा बिजनेस है। साउथ मुंबई में रहते हैं, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि शुद्ध भक्त की जब कृपा हो जाती है तो किस प्रकार से भक्त का जीवन या किसी भी बद्ध जीव का जीवन किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नारद मुनि को भगवान क्या कहते हैं, नाहं तिष्ठन्ति वैकुंठे ना योगिनाम हृदयेषु। मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ, यत्र गायन्ति मद भक्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मेरे नाम रूप गुण लीला का गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा तो वास वहीं पे होता है, मैं वहीं पे रहता हूँ, मैं उस जगह पे रहता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त क्या करते हैं, मेरा गायन करते हैं, नाम जप करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं, है ना। नेक्स्ट श्लोक। इस श्लोक का एसेंस क्या है, इस श्लोक का एसेंस क्या है, शुद्ध भक्त के संपर्क में यदि हम आते हैं तो ये कौन बोल रहा है सब, ये सूत गोस्वामी को कौन बोल रहे हैं, शौनक आदि ऋषि। क्यों बोल रहे हैं, वो श्रवण करना चाहते हैं सुत गोस्वामी से और श्रवण करना चाहते हैं, और इसलिए सुत गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि आप शुद्ध भक्त है, आप इतने शुद्ध है कि आप इस प्रकार से हमको इतना पवित्र कर सकते हैं, इस प्रकार से ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। 15वें श्लोक में क्या हो रहा है, शुद्ध भक्त का ग्लोरिफिकेशन है। और इसलिए नेक्स्ट श्लोक में 16वें श्लोक में क्या बोलते हैं, अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ता हूँ। कोवा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामी न शृणोत्याद्यस् कलिमलापहम्। इस कला प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रश्न है। वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है इस संसार में, कलयुग ये कला का युग है। कैसा युग है, कला का युग है। कला के युग में यदि ये कहीं हमको आशा है तो वो है हरिनाम में, और ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कलयुग में रहकर हरिनाम रूपी भगवान के, साक्षात भगवान के नाम का आश्रय नहीं ग्रहण करेगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा संसार में कोई नहीं है भगवान जो आपके जो आपकी लीला है, आपका जो यश है उसको सुनना नहीं चाहेगा। ऐसा इस संसार में कोई नहीं। ऐसा जो भी कोई है बड़ा दुर्भाग्य होगा, पर ऐसा संसार में ऐसा कौन होगा जो आपके लीला का, आपके गुण का, आपके रूप का, आपके नाम का महात्म्य नहीं सुनना चाहेगा। ऐसा कोई होगा? ऐसा प्रश्न बाकी सारे ऋषि मुनि सुत गोस्वामी को पूछ रहे। अर्थात वो ये कह रहे कि ऐसा कोई इस संसार में नहीं है जो भगवान की लीलाओं का, गुणों का यशगान नहीं सुनना चाहेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं आत्मशलाघा की कोई इच्छा नहीं है, और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत
ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रति वर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती है। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी संक्षेप में इस तात्पर्य में बोलना ये चाहते हैं, जस्ट कम ऑन एंड चैंट होली नेम, जस्ट चैंट होली नेम। क्यों झंझट में पड़े हो, क्यों फंसते जा रहे हो, क्यों फंसते जा रहे हो? कम ऑन चैंट एंड ग्लोरीफाई कृष्ण। आओ कृष्ण के नाम का जप करो, कृष्ण का गुणगान करो, ग्लोरीफाई कृष्ण, है ना। और यदि ग्लोरिफिकेशन करते हैं कृष्ण का तो देयर इज नो लॉस इन इट। क्या लॉस है बताओ? भगवान के नाम का जप करो, कितना करोड़ रुपए लॉस हो गया? कुछ हुआ? व्हाट इज द लॉस? भगवान का नाम ले रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लॉस नहीं है उसमें। सो इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझते हैं। तो इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन यदि देखा जाए तो 12वें स्कंद का एक श्लोक है, उसका नंबर मुझे नहीं मिला, बट श्लोक है 12th कैंटो में है। संकीर्त्यमानो भगवान अनंत श्रुता न पावो व्यसनम हि पुंसा प्रविश्य चित्तम विदुनोत शेषम यथा तमोर्को भ्रमिवाति वाता यथा तमोर्को भ्रमिवाति वाता संकीर्त्यमानो भगवान अनंत। भगवान कैसे है? अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है भगवान। सो संकीर्त्यमानो, हाँ 52 12:352 ये है गूगल का लाभ। सो मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो श्लोक कहाँ पे है, बट मुझे इतना याद था कि वो बहुत अच्छा श्लोक है। संकीर्त्यमानो भगवान अनंत श्रुतानुपावो व्यसनम हि पुंसा प्रविश्य चित्तम विदुनोत शेषम यथा तमार्को भ्रमिवाति वातो। तो संकीर्तन मानो भगवान अनंत। कौन सा नंबर है प्रभु? 12:48 संकीर्त्यमानो भगवान अनंत। भगवान अनंत है ना। और भगवान अनंत है तो भगवान के गुण भी अनंत है, और भगवान के गुण अनंत है तो भगवान के नाम भी अनंत है। भगवान के नाम अनंत है तो भगवान की लीलाएं भी अनंत है। भगवान की लीलाएं अनंत है तो भगवान के रूप भी अनंत है। इतने अनंत भगवान हैं, परंतु ग्लोरीफाइंग एंड चैंटिंग संकीर्तमानो अर्थात भगवान के नाम का जप करना और भगवान के नाम का संकीर्तन करना, भगवान के नाम का गायन करना, भगवान के नाम का जप करना, ये करना अर्थात अनलिमिटेड भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना। भगवान के नाम का 16 माला जप करना अर्थात ऐसे भगवान जो अनलिमिटेड है,
इतने अनलिमिटेड है, उतने अनलिमिटेड भगवान का केवल उनका नाम उच्चारण करने से गुणगान करना। केवल मात्र नाम उच्चारण से भगवान का गुणगान होता है, ग्लोरिफिकेशन होता है। जस्ट बाय चैंटिंग, आप सोचिए, जस्ट बाय चैंटिंग आप इतने बड़े भगवान का जो अनंत है, इतने बड़े भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? श्रुता न पावो व्यसनम हि पुंसा। श्रुता, श्रवण करो। सो अर्थात आइदर यू हियर और यू ग्लोरीफाई। आप श्रवण करो या आप कीर्तन करो। ग्लोरीफाई मीन्स कीर्तन। या तो आप श्रवण करो या तो आप कीर्तन करो, और दोनों करो। या तो कीर्तन करो या तो श्रवण करो या तो दोनों करो। दोनों कर सकते हैं तो दोनों करो। उससे क्या होगा? यदि दोनों करते तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? तो इसमें कहा गया श्रुतानुपावो, ये श्रवण और बोलना, कीर्तन और श्रवण दोनों करते हैं या दोनों में से कोई भी एक करते हैं तो होगा क्या? व्हाट विल हैपन? आगे कहा गया व्यसनम हि पुंसा। आगे कहा गया है कि हमारे हृदय में इतनी डर्ट, इतनी गंदगी पड़ी है करोड़ों करोड़ों वर्षों की। कितने वर्षों की प्रभु? करोड़ों करोड़ों वर्षों की डर्ट, गंदगी, संस्कार के रूप में, आचरण के रूप में कहो, विचारों के रूप में कहो, स्वभाव के रूप में कहो, संस्कारों के रूप में, पता नहीं क्या क्या अंदर भरा पड़ा हुआ है। व्यसन बोला गया है उसको, इस शब्द, वो सारे हमारे हृदय के अंदर की गंदगी को इस श्लोक में व्यसन बोला गया है। कहा गया है कि श्रवण और कीर्तन, इसका प्रभाव क्या होता है? तो इसका प्रभाव होता है कि जैसे हमारे हृदय में अनेकों अनेकों हिमालय की उतनी डर्ट, गंदगी हृदय में भरी पड़ी हुई है, तो फिर होता क्या है उससे? तो आगे के पंक्ति में कहा गया है प्रविश्य चित्तम विदनोति शेषम। प्रविश्य अर्थात प्रवेश करना, चित्तम, चित्तम अर्थात चित्त, चित्त अर्थात हृदय। तो हे भगवान, जब हम आपके नाम का जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, जब आपकी लीलाओं का हम कीर्तन करते हैं, आपके रूप का दर्शन करते हैं, तो होता क्या है? तो बताया गया है जो हृदय में अनेकों अनेकों जन्मों की गंदगी पड़ी है, वो ऐसे गंदगी युक्त उस हृदय में क्या करते हैं? आप प्रविश्य चित्तम, आप साक्षात आप प्रवेश करते हैं मेरी चेतना में। भगवान क्या करते हैं? हे भगवान, आप स्वयं साक्षात मेरी चेतना में प्रविश्य चित्तम, अर्थात मेरे हृदय में आप प्रवेश कर लेते हैं, मेरी चेतना में आप प्रवेश कर लेते हैं, मेरी कॉन्शियसनेस का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लेते हैं। आप मेरी चेतना में प्रवेश कर सकते हैं ना, प्रविश्य चित्तम। और फिर क्या करते हैं? विदुनोति शेषम। विदुनोति, विदुनोति अर्थात क्या? रगड़ रगड़ के साफ कर देते हैं। क्या करते हैं? आप मेरे हृदय में प्रवेश करते हैं भगवान, और आप मेरे हृदय में प्रवेश करके क्या करते हो? आप मेरे चेतना को रगड़ रगड़ के साफ करते हो। इतना साफ करते हो, इतने बड़े पहाड़ के पहाड़, पर्वत के पर्वत, हिमालय के हिमालय, वो गंदगी के मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। ऐसे साधारण सफाई से वो निकलने वाले? साधारण सफाई करो, आप साधारण झाड़ू पोछा लगाते हैं, ऐसा साधारण झाड़ू पोछा करो। जैसे साधारण झाड़ू पोछा मतलब लोग क्या करते हैं? सुबह उठ के अगरबत्ती घुमा देते हैं, तो नमस्कार कर लेते हैं, कान को हाथ लगाते हैं, ऐसा करते कुछ लोग, ऐसा करते हैं और निकल जाते हैं। हाँ, कोई दंड बैठक भी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ये क्या है? कोई झाड़ू पोछा भी नहीं है ये। और उधर लगा क्या है? पर्वत है, हिमालय से कई हिमालय हृदय में बैठे हुए गंदगी के, और हम क्या कर रहे हैं? झाड़ू पोछा भी नहीं कर रहे, केवल फूक मार रहे, फूक। झाड़ू पोछा भी नहीं, इसको झाड़ू पोछा भी नहीं कहते हैं, फूक कर रहे हैं, बस इतना ही प्रयास कर रहे हैं उस गंदगी को हटाने का, इतना ही प्रयास, किंचित मात्र। हाँ, कैसे होगा? नहीं होगा। तो जब हम कीर्तन करते हैं, जब भगवान के नाम का जप करते हैं, शुद्ध भक्त जब जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है?
तब साक्षात भगवान प्रवेश करते हैं। विदुनोति शेषम, अर्थात शेषम अर्थात जो कुछ भी अनेकों जन्मों का अंदर बचा कुचा है, पहाड़ पर्वत के रूप में जो कुछ भी है, वो साक्षात भगवान क्या करते हैं, विदुनोति शेषम, कंप्लीटली प्यूरिफाई हमारे हृदय को कर देते हैं, कंप्लीटली प्यूरिफाई करते हैं। हाँ, कल शनिवार के क्लास में भी इसकी चर्चा हुई थी, दर्पण के ऊपर जो लगा हुआ है, यहाँ तो बोला है कि साक्षात भगवान का है। कल तो हमको प्रयास करना पड़ेगा, भगवान के नाम का जप करना होगा, हमको ग्लोरीफाई कर, जैसे ग्लोरिफिकेशन, श्रवण और कीर्तन, जैसे बोलने वाला, जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ। आप सुन रहे तो आप क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति श्रवण और कीर्तन दोनों करते रहता है, कभी वो बोलता है, कभी वो सुनता है, कभी बोलता है, कभी सुनता है, कभी बोलता है, कभी सुनता है। तो ग्लोरिफिकेशन एंड चैंटिंग बोथ आर हैपनिंग, दोनों बातें हो रही है। और दोनों बातें होने से क्या होता है, या कह रहे प्रविश्य चित्तम, वेट करो, प्रतीक्षा करो उस दिन की कब भगवान मेरे हृदय में आ जाएंगे और पूरा धूल मिट्टी को रगड़ के साफ कर देंगे एकदम। क्योंकि बहुत चिपकी हुई है, बड़ी डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा, ऊपरी ऊपरी क्लीनिंग से काम नहीं चलेगा, डीप क्लीनिंग करना होगा, और वो डीप क्लीनिंग केवल भगवान ही करते हैं। सो जो अनलिमिटेड डर्ट है हृदय में, वो भगवान स्वच्छ कर देते हैं। फिर कहा यथा तमोर कोर ब्रह्म ब्रह्मिवाति वाता, तमोर को तम उर को, तम अर्थात अंधकार, अंधकार को दूर करने वाला सूर्य। जैसे सूर्य भगवान उगते हैं तो सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलता है और वो प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, हे भगवान, वैसे ही आप हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको भगा देते हैं, उसको दूर कर देते हैं। फिर कोई कहेगा, कभी किसी के मन में आएगा, हमारा संशोधक विचार होता है ना, हम संशोधक, सत्य शोधक, थोड़ा सा लॉजिकल सोचते हैं ना, हमारे मन में वो रहता है चर्चा करने का। तो कोई सोचेगा कि सूर्य का प्रकाश तो जो पहाड़ों के अंदर जो केव्स होती है, गुफाएं होती है, उसमें तो नहीं पहुंचता है, उसे कहाँ पहुंचता है ना। तो इसका दूसरा अर्थ है कि भाई किसी किसी के अंदर इतना डीप अज्ञान होगा, भयंकर डीप अज्ञान होगा, डीप अंधकार, डीप अज्ञान होगा हृदय के अंदर, तो उस तक कैसे ज्ञान पहुंचेगा। तो उसका अर्थ है कि ज्ञान उस तक पहुंचेगा ही नहीं, अर्थात ज्ञान वहां तक पहुंचने के लिए असमर्थ है, भगवत ज्ञान असमर्थ है, वो ऐसा बोल सकता है। इसलिए तुरंत दूसरा उदाहरण ब्रह्मिवाति वाता, दूसरा उदाहरण वात अर्थात वायु का उदाहरण दे दिया। कोई ऐसा सोचेगा, इसलिए कहा गया है वात, वात अर्थात वायु जिस प्रकार से प्रचंड वेग से जब आती है तो तूफान, बड़े बड़े जो क्लाउड्स होते हैं, क्या बोलते हैं, बादल, बड़े बड़े जो बादल होते हैं, वायु क्या करती है, बड़े बड़े बादलों को उछाल उछाल के भगा देती है, उछाल उछाल के भगा देती है। हे भगवान, वैसे ही आप क्या करते हो, हृदय में जब प्रवेश करते हो तो उछल उछल के हमारे अंदर के अज्ञान को बादल के जैसा भगा देते हो, वहां से निकाल देते हो। बट कैसे, बच जप करना, चैंटिंग, कीर्तन, श्रवण एंड कीर्तन, भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन, ये करना बहुत आवश्यक है। सो चौथा प्रश्न पूछने के पहले, इस जो श्लोक हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, चौथा प्रश्न अभी तक नहीं आया, 3 ही प्रश्न हुए, चौथा प्रश्न नहीं आया। तो चौथा प्रश्न पूछने के पहले ये जो साधुगण है, ये जो ऋषिगण है, ये भक्तगण है, ये भगवान को बोलना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं, सॉरी सुत गोस्वामी को बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं कि दे वांट टू चैंट द नेम ऑफ कृष्णा। वो क्या बोलना चाहते हैं, चौथा प्रश्न पूछने के पहले, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हम भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहते हैं, हम भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे वांट। इसलिए अभी तक चौथा प्रश्न पूछा नहीं। चौथा प्रश्न पूछने के पहले बोल रहे हैं, हे मुनिवर,
हम भगवान के नाम का जप करना चाहते हैं, हम भगवान के नाम का श्रवण करना चाहते हैं, हम भगवान के नाम का ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं। हमारे में से कितने भक्त हैं जो ये करना चाहते हैं? प्रभु जी ये बात कौन बोल रहे पता है? हाँ, शौनक आदि ऋषि, ऋषि बोला है उनको, ऋषि है वो शौनक आदि ऋषि। ऋषि अर्थात अज्ञानी नहीं ना? क्या वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको सब पता है वो प्रश्न, फिर भी पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो ऋषि बोल रहे हैं जिनको सारे शास्त्रों का ज्ञान, उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान है, और सारे शास्त्रों का ज्ञान है, सारे अर्थात जितने भी प्रकार के संसार में शास्त्र है वो सारे प्रकार के शास्त्र का ज्ञान है, सब ज्ञान है। इतना पूर्ण ज्ञान होते हुए भी वो क्या पूछ रहे हैं? वो सूत गोस्वामी को बोल रहे कि हे गोस्वामी पाद, हे ऋषिवर, हम भगवान कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन करना चाहते हैं। जब वो लोग बोल रहे हैं तो हमने क्या करना चाहिए? हाँ, हमने क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब इस प्रकार से 6 के 6 प्रश्न उन्होंने पूछ लिए, बाद में 6 प्रश्न पूछने के बाद शौनक ऋषि कहते हैं कि 6 प्रश्न पूछे और सूत गोस्वामी 6 प्रश्नों के सारे सुनने के पश्चात उनके उत्तर दे दिए। और फिर सूत गोस्वामी कहते हैं कि अभी आपने प्रश्न पूछे, अभी मैंने उत्तर दे दिए, नाउ यू आर सेटिस्फाइड। आपने प्रश्न पूछे, मैंने उत्तर दे दिए, नाउ यू आर सेटिस्फाइड। ऐसा कौन बोले? सूत गोस्वामी बोले शौनक आदि ऋषि को बोले। तो देन शौनक आदि ऋषि क्या बोलते हैं आगे आगे कहेंगे, पर इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य में इसलिए मैं उसकी चर्चा करता हूँ। शौनक आदि ऋषि फिर सूत गोस्वामी को कहते हैं, हे ऋषिवर, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन यू से दिस कि नाउ यू आर सेटिस्फाइड? ऐसे आप बोल कैसे सकते हैं कि अब आप संतुष्ट हो गए होंगे क्योंकि आपके 6 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए, नाउ यू आर सेटिस्फाइड। दूसरे और तीसरे अध्याय में 6 प्रश्नों के उत्तर है, हो गया। पहले अध्याय में प्रश्न है, दूसरे और तीसरे अध्याय में उत्तर है, हो गया। जब दूसरा और तीसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा, ऋषिवर समाप्त, संतुष्ट। सूत गोस्वामी कहते हैं ना, जब तीसरे अध्याय के बाद बोलते हैं कि नाउ यू आर सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने आपके प्रश्न के उत्तर दे दिए। तब उत्तर में फिर पुनः शौनक आदि ऋषि कहते कि हाउ कैन यू से दिस, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तब वो उनको कहते हैं, सूत गोस्वामी पाद को, आप रसवीत हैं। क्या है? रसवीत। वीत, वीत अर्थात क्या? वीत भय क्रोध, वितराग भय क्रोध, वितराग भय क्रोध। हमारे पास क्या क्या है? युक्त है। हम किससे युक्त है? वित अर्थात युक्त, राग भय और क्रोध से युक्त है, तो वित। तो यहाँ पे कहा गया है, शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं, आप क्या है? रसवीत है। आपके पास क्या है? अरे आपके पास रस का भंडार है। आप हे गोस्वामी पाद, आप रस से भरे पूरे हैं। हे सूत गोस्वामी, आप वो भगवान का जो रस है, भक्ति का जो रस है, प्रेम का जो रस है, उस रस का टेस्ट, उस रस की अनुभूति, उस रस का आस्वादन नित्य करते हो। कौन बोल रहा है? किसको? सूत गोस्वामी को कह रहे कि आप रसवित हो और आप उसको नित्य उसका अनुभव आस्वादन करते हो। हाउ कैन यू बी सेटिस्फाइड? आप संतुष्ट कैसे हो सकते हो? हाउ कैन कृष्ण कथा बी ओवर? ऐसे कैसे हो सकता है कि कृष्ण कथा समाप्त हो गई? 6 प्रश्नों का आपने उत्तर दिया और कृष्ण अनंत है,
कृष्ण नाम अनंत है, कृष्ण कथा अनंत है। आपने 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया और आप बोल रहे हैं अभी हमको कि आप संतुष्ट हो गए होगे और आप कह रहे कथा समाप्त। ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो कृष्ण रस का भंडार हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कृष्ण कृष्ण कथा कैन बी ओवर बाय 8:45। Is it possible? Is it possible? कृष्ण कथा कैन बी ओवर बाय 8:45। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अरे रात भर भी बैठे तो भी नहीं हो सकता। और ऋषि मुनि उनको कह रहे कैसे आप बोल सकते हैं? सुध गोस्वामी पाद 6 प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया और कथा ही समाप्त। और आप तो रसवित हैं, आप तो कृष्ण रस से भरपूर है। कृष्ण भक्ति का रस आप में प्रचुर मात्रा में है। एंड यू आर सेइंग दैट इज ओवर, खत्म सब, तीसरी अध्याय में। नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। कृष्ण के जो पास टाइम से, कृष्ण की जो लीला है अनंत है, और कृष्ण की लीलाएं भी अनंत है, और हमको हमारी श्रवण शक्ति भी बहुत बड़ी हुई है, ऐसे वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ऋषिवर? बहुत है कि नहीं? उधर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे सुत गोस्वामी पाद, you love to glorify Krishna. Huh? You love to glorify Krishna and we love to hear about Krishna. This is what they say. शौनक आदि ऋषि क्या कह रहे हैं? हे सुत गोस्वामी पाद, you love to glorify Krishna. आप कृष्ण का कीर्तन करना, कृष्ण की कथा करना, आप प्रेमी भक्त हो, आप प्रेम से भरपूर हो, इसलिए प्रेम के स्तर पे कृष्ण कथा का रस आप प्रदान करते हो। यू लव टू ग्लोरीफाई। बट हे मुनिवर, वी लव टू हियर। हम भी सुनने के लिए, श्रवण करने के प्रेमी भक्त है। श्रवण भक्ति में भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रवण करते हैं। We love to hear Krishna Katha and you love to glorify Krishna Katha. इस प्रकार से जब बोलने वाला और सुनने वाला, श्रोता और वक्ता, they both love Krishna, है ना? When वक्ता glorifies Krishna, बोलने वाला कृष्ण कथा करके कृष्ण का कीर्तन करता है, और श्रोता सिंसियरली बहुत ही फोकस माइंड से श्रवण करता है। वक्ता क्या करता है? वक्ता ग्लोरीफाई करता है। जस्ट चेक करने के लिए पूछा। मतलब अभी टाइम हो गया ना, और ये विषय भी ऐसा है कि तो कृष्णाज पास टाइम्स आर अनलिमिटेड। सो इसलिए जब वक्ता भगवान की कथाओं का, भगवान की नाम रूप गुण लीला का ग्लोरिफिकेशन करता है, और श्रोता बहुत ही फोकस्ड होके, बहुत ही तीव्रता से, उत्कंठा से, कंठ ऊंचा करके, ऐसा पूरा टाइम ऐसा नहीं। जब वक्ता और श्रोता, वक्ता पूरा प्रेम रस को बहाता है और श्रोता पूरा फोकस माइंड से श्रवण करता है, तब होता क्या है? तब ऋषिवर कहते हैं, आचार्य गण कहते हैं, कृष्णा बॉर्न देयर। वहां कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जब वक्ता प्रेम से वर्णन करता है और श्रोता प्रेम से श्रवण करता है, तब उस स्थान में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। दिस इज व्हाट दिस इज। बोलने वाला विथ फुल ऑफ एक्सटेसी बोलता है, और सुनने वाला विथ फुल ऑफ फोकस एंड लव एंड रिस्पेक्ट से सुनता है, तो वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं।
ऐसा बोला गया है। कैन इमेजिन, भगवान प्रकट हो जाते हैं, कृष्णा विल बॉर्न। और फिर क्या, बॉर्न होना, कृष्ण वहां प्रकट होना, अर्थात क्या, अर्थात कृष्ण हम सबको उनके प्राकट्य का अनुभव देंगे। हम सबको एक्सपीरियंस होगा कि कृष्णा इज अपीयर्ड हियर। हम सबको, प्रत्येक के हृदय में भिन्न भिन्न स्तर पे, भिन्न भिन्न लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसलिए भिन्न भिन्न स्तर पे कृष्ण हमको रियलाइज करवाएंगे कि वो यहाँ पे है, वो उस कथा के स्थान पे है। दिस इज व्हाट इज द इफेक्ट। सो भगवान की इस प्रकार की जो कथाएं है, भगवान के नाम रूप गुण लीला में जो रस है, कथा है, अमृत है, संतुष्टि है, वो कहीं और नहीं है। इसलिए उसको बोलने वाला भी संतुष्ट होता है, सुनने वाला भी संतुष्ट होता है, सब संतुष्ट होते हैं, इसलिए भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसी संतुष्टि कहीं मिलती है? कहीं मिलती है? नहीं मिलती है। तो वेरी डिफिकल्ट। पूरा संसार, होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉल्टी वाटर। पूरे संसार में समुद्र ही तो है कि नहीं? पूरे संसार में समुद्र है, होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉल्टी वाटर। लेकिन हमको तो जन्म जन्मांतर से प्यास लगी हुई है कि नहीं? हमको जन्म जन्मांतर से प्यास लगी हुई है, और संसार में तो पूरा सॉल्टी वाटर है। प्यास बुझाने के लिए तो मीठा पानी चाहिए, स्वीट वाटर चाहिए। तो स्वीट वाटर तो केवल कुछ एक जगह पे जो कुआं होता है उसमें मिलता है ना? कुएं में स्वीट वाटर मिलता है ना, मीठा पानी मिलता है। और समुद्र कितना है? पूरे संसार में है। कुआं कहाँ है? कोई एक आध जगह पे कुआं है। अर्थात संसार में पूरा सॉल्टी वाटर है, अर्थात प्यास तो बहुत लगी हुई है, परंतु संसार हमारे जीवात्मा की प्यास मिटा नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्या है? सॉल्टी वाटर है, संतुष्टि नहीं मिलेगी, है ना? अच्छा, कब से संतुष्टि नहीं मिल रही है? कई जन्म लिए हैं, पता नहीं क्या क्या योनियों से जाकर अभी फॉर्चुनेटली मनुष्य बने हैं, मनुष्य योनि प्राप्त। इतने जन्मों में तो प्रभु जी पता ही नहीं था कि कुआं भी कुछ होता है। पहले के जन्मों में तो यही पता नहीं होता था कि कुआं होता है और उसमें मीठा पानी होता है। पूर्व के जन्मों में तो जो मिला वो भोग लिया, भोग योनि। सॉल्टी वाटर तो सॉल्टी वाटर, जैसे तैसे भोग लिया। अभी भी वही है, पर इस योनि में मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके एक बात तो पता चल गई ना, कौन सी? कि कुआं होता है, उसमें मीठा पानी होता है। पता है ना? ये मनुष्य को पता है, कुत्ते को नहीं पता, बिल्ली को नहीं पता। मनुष्य को पता है कि कुआं होता है और उसमें मीठा पानी होता है, और वो मीठा पानी पीने से संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है आत्मा को। किसको? आत्मा। वो मीठा पानी का कुआं अर्थात भगवान का नाम। वो मीठे पानी का कुआं अर्थात क्या? भगवान का नाम। वो जब नाम उच्चारण करेंगे तभी शास्त्र कहते हैं ना कि भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं कई भक्तों का अनुभव है कि उनको भिन्न भिन्न अनुभव आते हैं, उच्च कोटि के अनुभव आते हैं, क्योंकि उनको क्या मिल गया? कुआं मिल गया प्रभु। अब वो कुएं में से जब भी उनको ऐसा लगता है, बकेट भर पानी खींचते हैं, पी लेते हैं। अर्थात क्या करते हैं? बकेट भर पानी खींचने का अर्थ 16 माला जप कर लेते, 16 माला जप कर लेते हैं, थोड़ी संतुष्टि का एक पिंच, एक सूक्ष्म कण संतुष्टि का प्राप्त हो जाता है। सो इसलिए कि हमको नाम जप नित्य करने का सलाह हमारी संपूर्ण गुरु परंपरा नित्य देती है। क्यों? क्योंकि इस जन्म में हमको एक बात पता चली है, कुआं होता है, उसमें मीठा पानी होता है, वो पीने से जीव को संतुष्टि मिलती है। वो कुआं क्या है? शास्त्र है। कुआं है शास्त्र। मीठा पानी क्या है उसमें का? हरिनाम। और हरिनाम का जप करने से हमको क्या, हमारे जीवात्मा को क्या मिलती है? वो संतुष्टि पूरे संसार में कहीं नहीं, क्योंकि संसार में क्या है?
खाराई पानी है सब जगह पे। हम तो मुंबई में रह रहे हैं, हमको तो पता नहीं है। खाराई पानी है पूरा। सो इस प्रकार से हमको उस विशेषकर मीठे पानी का स्वाद लेना चाहिए और मीठे पानी का स्वाद लेकर हमारे आत्मा को संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात रोज भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। परम पूज्य महाविष्णु स्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनकी एक बड़ी विशेषता थी, उनको है ना श्रीमद् भागवतम बहुत ही प्रिय था। He was a lover of श्रीमद् भागवतम। वो नित्य एवरीडे वो भागवतम पढ़ते थे, एवरीडे। उनके भक्त कई बार उनके शिष्य उनके पास प्रश्न वगैरह पूछने जाते थे, वो बहुत बड़ी समस्या में भी होते थे, तब भी महाराज भागवतम लेके उनके पास बैठे थे, भागवतम पढ़ते थे। और कभी कभी वो शिष्य बहुत अच्छा समाचार, बड़ा प्रसन्न करने वाला समाचार भी लाते थे, तब भी महाराज उनके पास लेके भागवतम लेके बैठ जाते थे। किसी के घर में कोई दुख हुआ तो भी महाराज भागवतम पढ़ते थे, किसी के घर में बहुत आनंद का कोई बात हुई है तो वो भी महाराज भागवतम पढ़ते थे, नित्य भागवतम पढ़ते थे। और इस प्रकार से भगवान के नाम रूप गुण लीला का ग्लोरिफिकेशन करते थे। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया। ऐसा नहीं बोला है कि सप्त दिनम भागवत सेवया, ऐसा बोला है क्या? भागवत सप्ताह करो, 7 दिन कथा करो, खूब मजा करो, सारे प्रकार के एंजॉयमेंट कथा में कर लो और हो गया, ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला है। कैसा बोला है? नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत का श्रवणम एंड कीर्तनम, श्रवण और ग्लोरिफिकेशन करो। भागवत का अर्थात भक्त भागवत, भगवान भागवत स्वरूप है, भगवान का नाम, भगवान की कथा है, सब कुछ कहाँ पे है? भागवतम में है। भगवान के नाम का ग्लोरिफिकेशन कहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, भागवतम में है। तो इसलिए भागवतम नित्यम श्रवण करो, नित्यम भागवतम का श्रवण करना चाहिए। ये ऋषिगण जो यहाँ पे बैठे ये भी यही कहते हैं। इवन नंद बाबा और यशोदा मैया भी रोज भागवत, रोज कृष्ण कथा श्रवण करती थी, कृष्ण कथा को श्रवण और कीर्तन करते रोज। हमको भी क्या करना चाहिए? भागवत श्रवण, अर्थात भागवत अर्थात भगवान का श्रवण और भगवान के नाम का कीर्तन, श्रवण और कीर्तन नित्य करना चाहिए। ये ऋषिवर आगे का प्रश्न पूछने के पहले ये श्लोक इसलिए डाले कि वो बोले, पहला प्रश्न पूछने के बाद इंटरप्ट करके बोले कि हे सुत गोस्वामी पाद, वी वांट टू चैंट एंड ग्लोरीफाई द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो हमारा कंफ्यूजन इससे दूर हो गया, क्योंकि हम बहुत बड़ा ये सीखो, वो योगा, अमुक योगा, तमुक योगा, क्या कहते हैं, अमुक कर्म कांड, तमुक कांड, धमुक कांड, सारा हत्याकांड बोला गया, सारा आत्मा का हत्याकांड। ये बहुत सारे कांड कर करके हम आत्मा का हत्याकांड करते हैं। तो ये ऋषिवर क्या बोल रहे हैं? डोंट डू दैट। जस्ट हम इतने सारे ऋषि लाखों की संख्या में वहां पर बैठे हुए, वो क्या बोल रहे हैं? हे ऋषिवर, वी जस्ट वांट टू chant and glorify your name। प्रभु जी अभी भी चौथा प्रश्न नहीं आया। इतना होने के बाद भी अभी आया है 1.1.17 और 9 बज गए। तो हमारे अभी भी हम 3 ही प्रश्न पे अटके हुए हैं। आगे के 3 प्रश्न हम नेक्स्ट संडे करेंगे। नेक्स्ट संडे प्रभु जी के यहाँ पे है और सेम प्रोग्राम है अभिषेक। नेक्स्ट संडे 3 प्रश्न कर दिए जाएंगे। तो जो नेक्स्ट संडे प्रभु जी ने जैसे बताया है कि ये संडे संकल्प कर लिया है कि नेक्स्ट संडे के क्लास में आगे के जो ऋषियों के आगे के 3 प्रश्न हैं वो 3 प्रश्न कंप्लीट करने का हम प्रयास